हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक कमाल की हॉरर कॉमेडी मूवी आई है जिसका नाम है बकासुरा रेस्टोरेंट। जी हाँ, ये एक साउथ की मूवी है जो कि हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी की IMDb पे रेटिंग है 8.9 की रेटिंग इसको मिली हुई है। 2.5 घंटे इस पूरी मूवी को देखने के लिए आपको देने पड़ेंगे। कमाल की मूवी है। इसकी स्टोरी की बात की जाए, इसमें मेनली जो है सारे दोस्तों की कहानी है, तो कोई बड़े एक्टर्स नहीं है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी को। अब इस बात करते हैं इसके स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी में शुरू में ये होता है, एक तांत्रिक को दिखाते हैं जिसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, मुक्ति मिलने वाली होती है। उसका एक शिष्य होता है, वो शिष्य को बोलता है तुम्हें जो मांगना है मांग लो, मैं चले जाऊंगा यहाँ से। फिर वो शिष्य उसको बोलता है कि मुझे तंत्र विद्या में महारत हासिल करनी है, तो वो उसे अपनी शक्तियों से एक किताब दे देता है जिसमें तंत्र विद्या में महारत हासिल करने के सारे तरीके हैं। लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें सही से इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना होगा ये कि तुम मारे जाओगे। वो उसकी सुन लेता है, लेकिन फिर होता ये कई साल प्रैक्टिस करने के बाद एक दिन गलत मंत्र पड़ जाता है और उसकी जान चली जाती है। वो किताब उसी घर में रह जाती है। उसके बाद 5 दोस्तों की कहानी दिखाते हैं। सबसे पहले 3 दोस्तों को दिखाते हैं। होता ये है कि वो लोग गोस्ट हंटर होते हैं। बेसिकली यूट्यूब चैनल होता है, वो जगह जगह जाके गोस्ट की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और यूट्यूब चैनल पर डाल रहे होते हैं। तो वो पहली शुरुआत करते हैं और एक घर में जाते हैं। अब वहाँ पे होता ये काफ़ी सारे भूत उनको दिखाई देते हैं। वहाँ से डर के मारे वो लोग बाहर आते हैं, लेकिन होता ये लाइव चल रहा होता है यूट्यूब पे। लेकिन फिर होता ये कि गलती से उन्हीं के दोस्त जो है लोगों को डरा रहे होते हैं, यानी कि उन्हीं के दोस्त जानबूझ के यूट्यूब पे ऐसा दिखा रहे होते हैं कि सच में ये सब भूत है। अब जिसकी वो कैमरा मैन होता है ना, वो गलती से उन्हीं दोनों पे फोकस कर रहा होता है। वो बैठ के शराब पी रहे होते हैं, भूत के कॉस्ट्यूम पहन के शराब पी रहे होते हैं। तो वो कैमरा उन्हीं की तरफ फोकस करके रखता है और उनको मारने के लिए चला जाता है। फिर बाकी दोस्त भी वहां जाते हैं उन सबको मारने के लिए कि ये सब हमने नाटक किया था, सच्चाई बोल देते हैं और एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। लेकिन फिर वो मोबाइल की तरफ देखते हैं तो लाइव चल रहा होता है और यूट्यूब पे काफ़ी सारे बुरे बुरे इनको गालियाँ पड़ रही होती हैं। उसके बाद बंद हो जाता है। फिर इनके बैक पता चलती है कि इन्होंने ये सब शुरुआत क्यों की थी। फिर उनकी बैक स्टोरी पता चलती है। ये 5 दोस्त होते हैं जो एक ही घर में रह रहे होते हैं, अलग अलग काम कर रहे होते हैं। बड़ा वाला जो दोस्त जो होता है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, लेकिन बॉस उसको गालियाँ सुना रहा होता है। ऑफिस में एक लड़की भी होती है जो उसे पसंद कर रही होती है, लेकिन वो उसको लाइन नहीं दे रहा होता क्योंकि उसकी जॉब अच्छी नहीं होती। तो उसकी जो जॉब होती है वो अपनी जॉब में खुश नहीं होता। उसका अपना एक रेस्टोरेंट खोलना होता है, लेकिन वो खोल नहीं पा रहा होता क्योंकि उसके लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं। वापस आता है, दोस्तों से झगड़ा वगड़ा करता है। फिर ये लोग सारे बैठ के शराब वराब पीने लग जाते हैं। फिर उसके बाद होता है ये अपने दुखे बताता है कि भाई मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, जॉब से तंग आ चुका हूँ, बॉस गालियाँ देता है। फिर ये लोग बोलते हैं भाई हमसे इतने पैसे ले ले, हमसे इतने पैसे देते हैं। जितने भी चारों दोस्त होते हैं बोलते हैं भाई 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं हम लोग, देख लो क्या करना। वो बोलता है 2 लाख नहीं 50 लाख रुपए चाहिए होंगे। फिर ये लोग फैसला करते हैं कि हम एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं और उस पर जो है गोस्ट हंटिंग की चीजें दिखाएंगे, यानी किस जगह पे भूत है वो जगह दिखाते हैं हम लोग। तो ये इनकी बैक स्टोरी होती है। फिर ये वापस आते हैं और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं। अगले ही दिन जो है इस पे व्यूज काफी आ जाते हैं, लेकिन गालियां ज्यादा पड़ रही होती हैं क्योंकि इन्होंने सारा फेक किया होता है, तो गालियां ज्यादा पड़ रही होती हैं। लेकिन इन पे पैसे भी आ जाते हैं, 5,000 रुपए इनके जो है अकाउंट में आ जाते हैं क्योंकि इनके व्यूज आए हुए होते हैं। फिर ये सोचते हैं कि और काम करते हैं और अच्छी ओरिजिनल वीडियो बनाते हैं। फिर ये लोग सबसे हॉरर जगहों को एक्सपीरियंस करते हैं। एक जगह के बारे में नेट पे पता चलता है, वहां जाने का फैसला करते हैं। सारे दोस्त बैग पैक करके गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। अब वहां जाके सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वहां पे एक किताब उनको मिल जाती है और वो किताब उनको मिलती है काला जादू की, जो शुरुआत में दिखाते हैं काला जादू की किताब मिलती है। ये लोग वो लेकर वापस आ जाते हैं और वीडियो को अपलोड कर देते हैं। लेकिन जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई ये फेक वीडियो है, तुमने सारा जानबूझ के फेक वीडियो बनाई है, तुम ओरिजिनल नहीं बना सकते, और गालियां पड़ रही होती हैं। किताब इन्हीं के पास होती है। फिर जब उनका यूट्यूब का आइडिया फ्लॉप हो रहा होता है, लोग गालियां दे रहे होते हैं, तभी अचानक उस किताब के बारे में याद आता है। जब किताब पढ़ते हैं तो उसमें तंत्र विद्या की विद्याएं लिखी होती हैं। तो उसमें एक चीज लिखी होती है कि किसी भी गाय के सामने बिल्ली को अगर देखा जाए और बिल्ली की आंख से आंसू निकले, उस आंसू को इंसान अगर अपनी आंख के पलकों के नीचे लगा ले तो उसके बाद उसकी मनचाही कामना पूरी हो सकती है। ऐसा उस किताब में लिखा होता है। तो ये लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वहां से एक गाय आती है जो कि तो ये लोग वहां निकल जाते हैं और गाय के सामने बिल्ली को लेकर आ जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। और वहां पे एक इनको तांत्रिक मिल जाता है, बोलता है जो तुम विद्या कर रहे हो वो ऐसा होगा नहीं, तुम्हें जंगल से एक बिल्ली लानी पड़ेगी जो फालतू ना हो। उस बिल्ली को ला के ये सब करोगे तभी मनोकामना पूरी होगी। फिर उसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर जब उनका ये वाला प्लान होता है, प्लान फेल हो जाता है, तो ये लोग वहां से वापसी आ जाते हैं। फिर उसके बाद किताब के अंदर फिर देखते हैं, वहां पे एक चीज और लिखी होती है कि तुम्हें शमशान घाट पे जाके एक कब्र के ऊपर नींबू हाथ में लेके एक मंत्र पढ़ना होगा 108 बार, तब जाके तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी और तुम्हें देवी दर्शन देंगी और जो मन चाहो मांग सकते हो। उसके बाद ये वही करने की फैसला करते हैं। तो ये सारे मिलके बैठते हैं क्या करें कैसे करें। एक ही इंसान होता है जिसको मंत्र आता है पढ़ना, तो वो नींबू लेके अपनी छत पे चला जाता है और मंत्र पढ़ने लग जाता है कि याद करने के लिए कि मुझे याद रहे। लेकिन फिर होता है ये अचानक एंड टाइम पे जो है उसके जो है दादाजी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो उसके बाद चला जाता है। अब ये 4 रह जाते हैं। 4 में से
फिर ये लोग फैसला करते हैं कि चलो हम चलते हैं। वो लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद एक आदमी जिसको थोड़ा बहुत पढ़ना आता है इनमें से, वो नींबू लेके उस कबर पे बैठ जाता है और पढ़ने लग जाता है। लेकिन अचानक जो है गाँव वाले आ जाते हैं और गाँव वाले बोलते हैं कि हम तुम लोग काला जादू कर रहे हो। तो ये लोग जो है वहाँ से फिर इनको मार मार के भगा दिया जाता है। फिर ये लोग वापस आ जाते हैं। तो फिर ये लोग किसी तरीके से वापसी आते हैं। फिर वापसी रोने लग जाते हैं कि ये काम भी हमारे से नहीं हुआ। उसके बाद जो है ये ऑफिस जाता है। ऑफिस में जाने के बाद भी इसका बॉस इसकी बेइज्जती करता है। वहाँ पे जो लड़की होती है वो भी इसको लाइन दे रही होती है, लेकिन वो उसकी मानता नहीं है क्योंकि पैसे नहीं होते, इसके अपनी जॉब में सेटल नहीं होता, खुश नहीं होता। तो इसलिए वापसी आ जाता है घर। घर आने के बाद देखता है तो चीज़ें इधर से उधर पड़ी होती हैं। खाना जो है सारा खाया हुआ होता है, ज़मीन पे फैला हुआ होता है। फिर गुस्से में अपने दोस्तों को बोलता है कि तुमने ये क्या हरकत की। फिर उस रेस्टोरेंट जाता है, वहाँ से खाना लेकर घर आता है। फिर थोड़ी देर ये लोग बैठ जाते हैं, वापस आते हैं तो सारा खाना इधर से उधर पड़ा हुआ होता है। उसके बाद ये इनको लगता है कि जादू का असर होने लगता है। किताब अपने आप खुलती है और उसके पन्ने अपने आप वही खुलने लग जाते हैं कि कब्रिस्तान जाओ। वो पन्ना खुल जाता है। फिर उसके बाद ये लोग सोचने लग जाते हैं कि वाकई भूत है। फिर ये लोग जो है तांत्रिकों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं। वो इनको अलग अलग चीज़ का उपाय बताते हैं कि ये करो ये करो। वो लोग सब कर रहे होते हैं। तो ये सब इनके साथ रोज़ हो रहा होता है। रोज़ 11 बजे घड़ी अचानक रुक जाती है और जो है अचानक एक पायल की आवाज़ आती है, किसी की चलने की आवाज़ आती है। तो ये लोग डर के मारे कमरे में चले जाते हैं। सुबह उठते हैं तो सारा सामान इधर से उधर पड़ा होता है, खाना जो है ज़मीन पर पड़ा होता है। यही 2-3 दिन तक हो रहा होता है। फिर एक रात को अचानक इनका एक दोस्त आ जाता है। फिर उसको ये बताते हैं पूरी स्टोरी। फिर उसको कमरे में लेके जाते हैं। रात 11 बजती है तो घड़ी अचानक रुक जाती है। उसके बाद पायल की आवाज़ें आने लगती हैं, लेकिन वो जो लड़का बाहर से आया होता है वो अचानक गेट खोलता है तो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वो फिर बताती है कि 2 दिनों से तो मैं आ रही थी। फिर उन्हें ये यकीन हो जाता है कि ये ही 2 दिनों से घर पे आ रही है, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि घर में कोई आत्मा ज़रूर है। उसके बाद अचानक होता ही है कि जो बाहर से आया हुआ लड़का होता है वो अपने साथ काफ़ी सारा सामान लाया होता है। जिस रात को वो आया होता है उसी रात को वो सो जाता है। फिर अगले दिन जब उठता है सारा सामान उसका कोई खा गया होता है। तो वो अपने दोस्तों पर गुस्सा हो रहा था कि मेरा सारा सामान तुम लोग खा गए। फिर उसके बाद ये लोग काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन अचानक से वो तांत्रिक इनके घर पे आ जाता है। उसको ये पूरी बात बताते हैं। वो बोलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है और ये मुसीबत भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि हम घर में कैमरा लगाएंगे कि ये सब हो क्या रहा है। कैमरा ये लोग लगा देते हैं और छत पे सारे चले जाते हैं और खाना बना के रख देते हैं। एक कबर्ड में से दिखाते हैं जो कि इनको नहीं दिखता। कबर्ड में से एक नींबू निकलता है और नींबू निकलने के बाद एक शर्ट पे गिरता है। अचानक उसका एक दोस्त खड़ा होता है और वो नीचे जाने लगता है बिल्कुल चुपचाप, और चुपचाप नीचे जाता है और सारा खाना निकालता है और ज़मीन पर डालता है और जो सब्जी वब्जी बनी होती है वो सब मिक्स करके खाने लग जाता है। और ये लोग सब देख रहे होते हैं। फिर अचानक नीचे जाते हैं, उसके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और ये जो है जैसे ही घर के बाहर निकलता है वापस नॉर्मल हो जाता है। फिर बोलता है ये सब हो क्या रहा है, मैं यहाँ कैसे आया। बोलता है मैं यहाँ कैसे आया। वो बोलता है तूने ये सब खाया, अपना हाथ सूंघ। वो हाथ सूंघता तो उसमें से आ रही होती है। तो फिर ये लोग उससे लड़ने लग जाते हैं कि इतने दिनों से तू ये कर रहा है, ये तेरे से उम्मीद नहीं थी, इस तरीके से बातें हो रही होती हैं। फिर वो बोलता है भाई मैंने नहीं किया ये सब, मैं तो 2 दिन पहले आया हूँ ना, तुम उससे पहले भी ये सब हो रहा था। तो ये लोग सोच में पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग होटल जाते हैं, खाना लेकर आते हैं और रख देते हैं। अचानक से ये लोग सारे पांचों एक साथ खड़े हो जाते हैं। फिर होता ही है अचानक जो है कबर्ड हिलने लग जाती है, उसमें से नींबू निकलता है। नींबू निकलने के बाद एक गमछे पे गिरता है। फिर उसका एक दूसरा दोस्त जो होता है, जो उन्हीं पांचों में से एक होता है, वो अचानक से वही हरकतें करता है। जाता है और सारा खाना निकल आता है, ज़मीन पर डालता है और खाने बैठ जाता है और पूरा खाना ख़त्म कर देता है। और फिर वापस जो है नींबू उड़ता हुआ जाता है और कबर्ड में जाके बंद हो जाता है। फिर वो आप तार में यानी नॉर्मल हो जाता है वो लड़का। फिर उसके बाद उनमें से एक दोस्त जो होता है वो बोलता है भाई हम लोग शमशान घाट गए थे, 108 बार वो पड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आत्मा उस नींबू के अंदर आ गई और हमारे पीछे पड़ गई हो। फिर वो फैसला करते हैं कि हम इस नींबू को ही कहीं और फेंक कर आएंगे। नींबू को लेकर जाता है एक बॉक्स में बंद करके और वहाँ जाके फेंक देता है। लेकिन होता ये कि नींबू सब कुछ तोड़ के उसकी गाड़ी पे वापस आ जाता है। फिर ये लोग घर में आते हैं, खाना बना होता है। फिर ये लोग नींबू को जब देखते हैं ना कि ये वापस कैसे आ गया, फिर उस नींबू को एक लड़का उठाता है और वापस दूर फेंक देता है। उसका जनाजा लेके लोग जा रहे होते हैं तो अचानक जो है उस पर नींबू जाके गिरता है और अचानक वो होश में आ जाता है क्योंकि नींबू की आत्मा उसके अंदर आ जाती है। वो आदमी अचानक चलता हुआ आता है, जिस हालत में भी होता है लोग भागने लग जाते हैं उसको देख के। वो फिर घर के अंदर आता है, जो खाना बना होता है फिर वही हरकत करता है, जमीन पे सारा खाना डाल के खाने लग जाता है और उसके बाद जो है खा के वहां से फिर चला जाता है और वापस जाके लेटता है और नींबू में से आत्मा उसके अंदर वापस चली जाती है। ये होता है और नींबू वापस अपनी जगह आके बैठ जाता है। फिर उसके बाद जो है ये सब चीजें होने के बाद उस तांत्रिक के पास जाते हैं कि ये सब चीजें हो रही होती है। तांत्रिक बोलता है देखो नींबू के अंदर अब आत्मा है, तुम उस आत्मा को कैद करना चाहते हो तो एक काम करो, उसके नींबू के आसपास जो है चावल बिछा दो गोल दायरा बना के, तो नींबू उसमें से बाहर निकल नहीं पाएगा। तो वो वही हरकत करते हैं कि चावल आसपास बिछा देते हैं, नींबू बाहर नहीं आ रहा होता है। फिर वो लोग अपनी डिनर पार्टी तैयार कर लेते हैं, खाने के लिए पूरा तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग अपनी पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि नींबू से कोई खतरा होता नहीं है। फिर अपनी पार्टी कर रहे होते हैं। अचानक जो है लड़का 2 दिन जो गया हुआ होता है
वो जो उसके जो है मामा जी आ जाते हैं वो अपने बेटे को लेकर। फिर उसको एक बीमारी होती है कि वो कुछ बोलता नहीं है, अपने में गुम रहता है, अकेले अकेले बातें करता है, ऐसी उसकी बीमारी होती है। तो उसको डॉक्टर बोलते हैं इसका इलाज होना पड़ेगा, इसके लिए अच्छा टाइम देना पड़ेगा, वरना इसकी हमेशा के लिए ऐसी हालत हो जाएगी। अब उसका बाप इन लोगों के पास छोड़ के वापस गाँव चले जाता है कि मेरी खेती बाड़ी की फसल है वो होने वाली है, तो पकने वाली है वो, तो तुम लोग इसको संभाल लो। वो लोग ये इसको घर पे छोड़ के कहीं इधर उधर काम करने निकल जाते हैं। और वहाँ पे जो नींबू पड़ा होता है ये अचानक उठता है और नींबू काट के नींबू पानी बना के पी जाता है। उसके बाद जब ये लोग आते हैं तो ये ज़मीन पर सो रहा होता है। फिर ये लोग बोलते हैं कि इसने नींबू पानी बना के पिया। फिर हैरान हो जाते हैं कि नींबू कहाँ गया। फिर इनको जो है खुश होने लगते हैं कि भाई सारा मतलब नींबू ये पी गया, अब जो है आत्मा वात्मा खत्म हो गई, हमारे सर से ये मुसीबत खत्म हो गई। इस बात पे वो खुशियां मना रहे होते हैं। फिर खाना बनाने के लिए रख देते हैं कि भाई आज हम ये खाएंगे। खाना बन जाता है, अचानक ये आदमी उठता है और किचन में जाने लग जाता है। इसको बोलते हैं कि अभी हम खाना निकाल के दे रहे हैं। ये सारी पतीलियां उठा के लाता है और ज़मीन पे बैठ के फिर वैसे ही खाना शुरू कर देता है। ये लोग हैरान हो जाते हैं और फिर इसको जो है ये लोग तंग होकर जो है पागल हो जाते हैं। फिर उसके बाद होता है ये अगले दिन की दिखाते हैं ये लोग इसको, क्योंकि बार बार खाना दे दे के ये लोग भी तंग हो जाते हैं। अगले दिन दिखाते हैं कि पूरे इलाके में चोरियां हो जाती हैं। अचानक पुलिस आती है फर्स्ट टाइम एक इलाके में, तो ये लोग पुलिस वालों को देखने जाते हैं। पुलिस वाले बताते हैं सबके घरों में चोरी हुई है। और चोरी क्या होता है, खाने की चीज़ें। किसी के यहाँ से रात का बचा हुआ सालन गायब हो जाता है, चावल गायब हो जाते हैं, किसी के यहाँ से बच्चों के सेरेलेक गायब हो जाते हैं, ये सब चीज़ें गायब हो जाती हैं और वो बेटा हुआ ऊपर खा रहा होता है। फिर ये जो है बार बार इन लोगों को तंग करता है। खाना बना बना के ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं और पैसे कमा रहे होते हैं और इसके लिए राशन ला ला के रख रहे होते हैं और ये खाता रहता है। फिर उसके बाद होता ये है कि ये लोग एक दिन तंग आ जाते हैं, शराब पी रहे होते हैं, इसको भी साथ बिठाते हैं और इससे पूछ लेते हैं कि भाई तू है कौन। फिर ये अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है बकासुर। जी हाँ, इसका नाम होता है बकासुर। इसकी बैक स्टोरी पता चलती है कि ये था क्या। तो एक गांव में रह रहा होता है और गांव में जो है वो भगवान के लिए भोग तैयार किया होता है, तो ये वो सारा भोग खा रहा होता है और सारे लोग बैठ के खा रहे होते हैं, लेकिन ये सारा खाना खत्म कर देता है। अब वहाँ पे एक प्रतियोगिता चल रही होती है पत्थर उठाने की, तो जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं वो सारे एक एक पत्थर उठाते हैं। छोटे से बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो इनको उठाना होता है। जैसे जैसे ये लोग पास हो जाते हैं जीत जाते हैं। और वहाँ पे सरपंच का बेटा भी होता है, तो ये सरपंच के बेटे को हरा के मेडल लेके चला जाता है। खाना पहले खत्म करता है, फिर प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है और हरा के वापस घर आ जाता है अपनी दादी के पास। माँ बाप इसके मर चुके होते हैं, दादी के साथ रह रहा होता है। दादी इसको खाना बना के दे रही होती है। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी इसको बोलते हैं कि बस कर, खा के अभी तू इतना खा के आया फिर खाने लग गया। दादी उन लोगों को समझा के भगा देती है। फिर होता ये कि वो एक पंडित के पास जाती है कि इसको जो है, पंडित बोलता है इसको जो है खाने में ये मिला मिला के खिलाओ कि वो जितना खाता है ना उसको भूख खत्म ही नहीं होती। ऐसी उसको बीमारी होती है, तो वो उसको जो है उसकी दादी ये पुड़िया मिला मिला के खिला रही होती है कि इसकी ये बीमारी खत्म हो जाए। अब उसके बाद होता ये कि उसकी दादी उसको ये सब खिला रही होती है, चाह रही होती है कि इस मरने से पहले ये सब ठीक हो जाए। दादी भी काफ़ी बीमार होती है, काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उसको ठीक से खाना नहीं मिल रहा होता। एक दिन वो बीमार होती है, लेकिन वो उसके लिए खाना बना के देती है। वो खाना मांगने आता है और उसको खाना देती है। फिर एक पड़ोस की उसकी जो बुआ खेलो वो खाना देने आती है, उसको खाना देने आती है। वो खाना उसका भी छीन के खा जाता है अपनी दादी का। फिर दादी बैठी होती है, ये लोग बातें कर रहे होते हैं। दादी जो है बातें करते करते गुजर जाती है दुनिया से। फिर उसके बाद ये लोग सब उसको जला देते हैं, लेकिन फिर होता ये है कि उसको खाना नहीं मिलता बकासुर को, और खाना नहीं मिल रहा होता तो वो जो है काफ़ी परेशान हो जाता है। लोगों के घरों में भीख मांगने लग जाता है कि खाना दे दो, कोई भी खाना नहीं देता, क्योंकि उसकी दादी उसको खिला खिला के जो है वो कुछ काम करता नहीं था और खाना मांगता रहता था। इसलिए सब लोगों ने उसको धुतकारना शुरू कर दिया और मना कर दिया कि भाई खाना नहीं है। फिर उसके बाद होता ये था कि वो एक दिन शमशान घाट चले जाता है। वहाँ पे जो है जितनी भी कब्रें बनी होती है ना, वहाँ पे ये जो है जितने भी लोगों को जो पिंडदान होता है वहाँ पे खाना लेकर आते हैं। जो भी दुनिया से चला जाता है उसकी कब्र पे लाके खाना रख देते हैं, तो ये वो खाना शुरू कर देता है। जितने भी वहाँ पे लोग आते हैं खाना रख के चले जाते हैं, ये उनके जाने के बाद खाना शुरू कर देता है। एक दिन होता ही है कि गाँव का जो सरपंच होता है वो भी इस दुनिया से चला जाता है, तो वो खाना रख के जाता है, तो उसके जाते ही ये खाने पे टूट पड़ता है और खाना खाने लग जाता है। सरपंच का बेटा जिसने मतलब इसको हराया होता है, बकासुर ने जिसको हराया होता है, वो आ जाता है अपने लोगों के साथ और पत्थर उठा के मार देता है इसके सर पे। पत्थर लगते ही ये मर जाता है और मरने के बाद जो है ये लोग इसको दफना देते हैं वहीं पे। तो ये बकासुर की बैक स्टोरी पता चलती है। फिर वो बोलता है कि हम तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे, बदला लेंगे उस आदमी से जिससे तुमने मारा है। अब वो पूछते हैं कि कितने साल पुरानी बात है, तो उसकी लाश जो है वो उसी घर के नीचे गड़ी हुई होती है। तो पता ये चलता है कि 200 साल पुरानी बात है ये। तो फिर 200 साल पहले कैसे बदला लेने जा सकते हैं। फिर वो उसको बदले का प्लान तैक देते हैं। फिर उसके दो जो है वो खाना लेने जाते हैं होटल से। उसके बाद उसके लिए खाना लेने होटल से जाते हैं और वहाँ से वापसी आने के
बाद जो है खाने मतलब होटल का मालिक जो है 100 रुपये जानबूझ के जो है गुम कर देता है और बोलता है 100 रुपये तुमने कम दिए। तो उसको उन लोग दोनों की बेइज्जती करके वहाँ से निकाल देता है, अनाथ वनाथ बोलता है। वापस आता है बकासुर को, ये लोग बताते हैं, बकासुर बोलता है आ जाओ चलो। वहाँ जाते हैं, वहाँ की एक मतलब जो होटल होता है उनकी एक पॉलिसी होती है कि जितना खाना है 100 रुपये में खाओ, ऐसी उनकी एक पॉलिसी होती है। तो बकासुर वहाँ पे चला जाता है और जितना खाना खाना होता है उतना खाता है। फिर जितना खाना होता है ना वहाँ पे सारा खत्म हो जाता है। फिर बकासुर को बोलता है कि भाई अगले दिन आना। अगले दिन वो बहुत सारा खाना बना के रखता है, ये सारे लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे। बकासुर खाना शुरू करता है, फिर रुकता ही नहीं है, जितना खाना होता है सारा खत्म कर देता है। फिर ये लोग और बनाना शुरू करते हैं, लेकिन जो है वहाँ का जो होटल का मालिक है वो बोलता है भाई ज़्यादा नमक डाल, ज़्यादा मिर्ची डाल ताकि ये खा ना पाए। लेकिन बकासुर जो है सारे मिर्ची वाले खाना, नमक वाला खाना सब खा जाता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। तो वो हार जाता है इस वजह से और रेस्टोरेंट बंद करके वो जाने लगता है। फिर बोलता है इसको भाई तुम वहाँ पे एक प्रतियोगिता होने वाली है, वहाँ पे तुम जाओ, मतलब जितने भी फूडी लोग हैं जितना खा सकते हैं, जो ज़्यादा खाना खाएगा वो जीत जाएगा, ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं। तो वहाँ पे ये बोलते हैं कि इसको लेके जाओ। तो ये लोग एक एक करके वहाँ पे जगहों पे लेके जाना शुरू कर देते हैं और उन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेके इसकी वजह से जीतने लग जाते हैं और पैसे कमाने लग जाते हैं। काफ़ी सारा इनके पास पैसा आने लग जाता है। फिर ये सोचते हैं कि हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, जो कि उस लड़के का सपना भी होता है। तो उन पैसों से वो रेस्टोरेंट खोलने का सपना पूरा कर रहे होते हैं। फिर वो अघोरी वहाँ पे आता है, वो बोलता है देखो तुमने इसका फ़ायदा तो उठा लिया, लेकिन इसको मुक्ति भी तो दिलाना ज़रूरी है। वो लोग बोलते हैं कि हाँ मैम इसको मुक्ति ज़रूर दिलवाएंगे। उसके हाथ पे एक तावीज़ बांध देता है वो अघोरी जो है, वो बोलता है तावीज़ बांध दो इसके हाथ पे, इसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना ज़रूरी होता है। फिर एक मौलवी के पास जो है वो लोग लेकर चले जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी आत्माओं को मुक्ति मिल रही होती है। तो ये लोग भी इसे लेकर चले जाते हैं। तो वहाँ पे उसे ये मुक्ति दिलाने के लिए लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे होता ये है कि बड़ा मौलवी होता नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम इसको जो है यहीं रुक जाओ, अगली सुबह वो लोग आएंगे तो तुम ले जाना। अब वहाँ पे एक कमरा होता है जहाँ पे बुरी आत्माएं कैद होती हैं, जो कि थोड़ी शैतान किस्म की होती हैं। अब ये लोग गलती से उन आत्माओं को आज़ाद कर देते हैं। आत्माएं इनको मारना पीटना शुरू कर देती हैं। जो बकासुर होता है उसको भी ये लोग मारना पीटना शुरू कर देते हैं। कुछ नोटी आत्माएं भी होती हैं, वो भी इनके साथ काफ़ी कुछ करती हैं, वो भी ज़रूर। फिर उसके बाद वो बड़ा मौलवी आ जाता है। बड़ा मौलवी आने के बाद उसे बोलता है कि इसका इलाज हो जाएगा, बल्कि इलाज ही नहीं, इसकी मुक्ति मिल जाएगी। मेरा एक पंडित दोस्त है, उसको इस जगह पे जाके मिलो, वो इसकी मुक्ति करवा देगा। तो वहाँ जाके उसकी मुक्ति की पूजा श्राद्ध वगैरह करवा रहे होते हैं वहाँ पे। फिर वो आखिरी बार बकासुर से बात कर रहे होते हैं। बकासुर काफ़ी इमोशनल बातें कर रहा होता है, वो लोग भी काफ़ी इमोशनल होते हैं। तो वो उन्हें अच्छी बातें बताता है कि करियर में ये करो ये करो, ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी बता रहा होता है। उसके बाद उसका जाने का टाइम आ जाता है और वो चला भी जाता है। फिर उसके बाद उस आदमी को दिखाते हैं जो कि तांत्रिक होता है। तांत्रिक को दिखाते हैं, तांत्रिक एक बच्चे की मदद करता है, लेकिन वो असल में तांत्रिक नहीं होता, वो खुद भगवान होते हैं। जी हाँ, वो भगवान होते हैं। भगवान एक बच्चे की मदद करते हैं और उस मूर्ति में समा जाते हैं। बेसिकली उस आत्मा की मुक्ति के लिए वो वापस आए होते हैं, ऐसे उस कहानी में दिखाया गया है। फिर उसके बाद उस आदमी को दिखाते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, वो अपने बॉस के पास जाता है जो उसको बार बार गालियां सुना रहा होता है। बोलता है कि बॉस मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैंने अपना खुद का रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया। बॉस को भी समझाता है कि आपको तमीज़ से बात करनी चाहिए लोगों को। बॉस जो है वो खुद भी एक्टर बनना चाह रहा होता है, लेकिन एक्टर नहीं बन के बिजनेसमैन बन जाता है, इसलिए वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो बॉस भी अपनी गलतियों को समझ जाता है, वापस आके उस लड़की से मिलता है ऑफिस में और उसको बोलता है कि तुम मेरे से शादी कर लो, मेरे साथ चलो। फिर ये बोल के वो उसको ले रहा होता है, लेकिन बॉस वहाँ पे आ जाता है और सबके सामने उससे माफ़ी मांगता है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो गलत था, इसलिए आई एम सॉरी। माफ़ी मांग लेता है। फिर ये लोग वापस आते हैं, रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है।